अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके बाद मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी एक अच्छा सा ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गीगा मॉल, क्योंकि बच्चों का प्लान था हमने कहीं बाहर जाना है। मतलब गीगा मॉल का ही सबका प्लान था कि चलते हैं मामा, और खाना वगैरह भी हम वहीं पे खाएंगे। और मुझे भी कुछ ना फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह चाहिए थे, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि अगर मुझे वहाँ से कोई अच्छे ड्रेसेस वगैरह मिल गए तो ठीक है, वरना हम विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी गीगा मॉल के साथ, गीगा मॉल एक्सटेंशन या कुछ इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो आगे की तरफ ना काफ़ी तोड़ फोड़ हुई हुई थी उधर भी। और गाड़ियाँ तो वैसे भी बेसमेंट में खड़ी होती हैं, वो इतना इशू नहीं होता। तो बच्चे जो उनसे ना हम लोग क्योंकि नियर में ही होते हैं तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस तो बनाई नहीं है इसकी, एक आध पहले बनाई थी। और एक जो उनके ना मैं आज गई थी तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मुझे बनानी चाहिए अपने व्यूवर्स के लिए ना, मेरी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मैं जाती हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की वीडियोस लेकर आऊँ, एक ही टाइप की वीडियोस ना हो। मेरे जो ऑडियंस है वो बोर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसमेंट में गाड़ी वगैरह खड़ी कर ली थी करके, और हम लोग ना ऊपर जा रहे थे। वहाँ से हमने मतलब कोई ख़ास परचेजिंग वगैरह करनी नहीं थी। बस हम लोगों को ये था कि अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो हम ले लेंगे, लेकिन कारफोर से वैसे हम लोग अक्सर चीज़ें वगैरह खाने पीने की लेते रहते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले जी बच्चों की चीज़ों की तरफ चलें जी। वो मेरी बेटी ने देख लिया था, मेरी बेटी कहती कि यहाँ से मुझे कुछ ना रीडर्स वगैरह से कुछ ख़रीदना है। तो हमने कहा चलें, आपने जो कुछ लेना है वो ले लें। और इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, आप बुक्स वगैरह या गिफ्ट्स वगैरह बच्चों को कोई अगर गिफ्ट देना चाहते हो, रिंग्स थी, पोनियाँ थी, कैचर्स थे, और कैचर भी बड़े मज़े के कैचर्स वगैरह थे ना। टॉयज़ वगैरह बहुत अच्छे थे और इस किस्म की ना बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, नेल पेंट वगैरह सब सब चीज़ें इनके पास थी। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मॉल है तो चीज़ें बाहर की निस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि हम बाहर से भी चीज़ें वगैरह लेते रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें अंदाज़ा तो कीमतों का हो जाता है। तो अब बच्चे हैं वो ज़िद करते हैं तो फिर उनको तो लेके देनी पड़ती हैं कुछ ना कुछ। तो छोटी बेटी मेरी ने ना कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से परचेज़ की थी, तो हम चले गए थे कारफोर। यहाँ पे सामने ही जूतों वगैरह की काफ़ी अच्छी शॉप्स वगैरह थी सारी, ब्रांड सिटी था, बाटा था, स्टाइलो भी यहीं पे है, सारे हैं। लेकिन हम लोग जो उनसे ना सबसे पहले कारफोर गए हुए थे। वहाँ से ना मैं कुछ चीज़ें ज़रूर परचेज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने ना बर्तन वगैरह कभी ख़ास परचेज़ वगैरह नहीं किए, क्योंकि यहाँ की निस्बत मुझे बाहर जो उनसे ना बर्तन अच्छे मिल जाते हैं और रिज़नेबल प्राइसेस में भी मिल जाते हैं। आप बिलीव कीजिए कि यहाँ पे मैं स्टॉनिश बाहर से लेती हूँ लिक्विड, मैंने अक्सर आपसे शेयर किया हुआ है, किचन क्लीनिंग के लिए मैं मस्ट लेती हूँ। तो वो मुझे बाहर से 800 का मिल जाता है या 750 का। तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव 1000 का था। तो फिर आप हिसाब लगा लें कि हर चीज़ ये ना आपको थोड़ी सी यहाँ से ना एक्सपेंसिव ही मिलेगी। लेकिन जो बेकरी आइटम्स हैं इनके ना वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो मैं यहाँ से ना काफ़ी चीज़ें वगैरह लेती हूँ इनकी, हम लोग लेते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इनकी ना एक ब्रेड है, चॉकलेट ब्रेड है इनकी, वो बहुत मज़े की होती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। वो हम यहाँ से मस्ट लेते हैं। और निम्को यहाँ से मैं ज़रूर लेती हूँ, बड़ी अच्छी होती है इनकी निम्को वगैरह, और बाकी भी इस किस्म की काफ़ी चीज़ें जो उनसे ना मैंने यहाँ से ली थी। और यहाँ से हम चीज़ें वाले परचेज़ करने के बाद और हम लोग आगे की तरफ चल पड़े जनाब। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स थी। सैयद गनी की शॉप थी, अगर आपको परफ्यूम्स वगैरह चाहिए या आपने कोई भी ऐसी इत्र वगैरह लेने हैं वो भी यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। और आगे आए तो बेटी ने कहा कि नहीं, पहले हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और फिर ही हम लोग कहीं चलेंगे। अब बिलीव कीजिए, जो मेरी बेटी ने ना आइसक्रीम का फ्लेवर लिया ना, ब्लैकबेरी, तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था वो जैसे बच्चों को सिरप वगैरह देते हैं ना, तो बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा था। बच्चे जब नहीं समझे तो बंदा क्या कर सकता है, फिर लेके देनी पड़ती हैं चीज़ें वगैरह। तो यहाँ से हम लोग देखते हुए जा रहे थे। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर जो था, मैंने जो खाड़ी पे मैंने कहा मैंने देखना है, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे खुद से भी बड़े अच्छे थे, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे खुद से और इस किस्म की चीज़ें एक्सपेंसिव थी। आपको वही खुद सा 700-800 का जो बाहर से मिलेगा वो आपको ना 1200, 1300, 1500 का यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि वही सेम खुद से मैंने लिए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे प्राइसेस का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था। तो हम लोग यहाँ से देखते हुए मैंने कहा भाई हम मुझे खाड़ी की नज़र आए तो हम लोग खाड़ी पे जाएं।
अच्छा, मारिया भी पे हम लोग गए तो क्योंकि ये तो इनका स्टूडियो था, तो यहाँ पे सारे जो ड्रेसेस थे ना वो जैसे शादी ब्याह के होते हैं इस टाइप के ड्रेसेस थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। मारिया भी तो आपको पता है वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो यहाँ से हम लोग देखते 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 हम लोगों ने कभी खाड़ी हमें कहीं नज़र आ जाए। अच्छा, बच्चों के कपड़ों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और यहाँ पे बातिक स्टूडियो जो था वो भी मैंने देखा। आपको पता है इनके लॉन के भी जो ड्रेसेस थे ना, मतलब जो बातिक स्टूडियो था यहाँ पे शादी के हवाले से जैसे आप इवेंट वगैरह के लिए लेते हैं, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए खाड़ी पे। अच्छा, खाड़ी पे वही वाली बात थी कि लॉन के ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो जो शर्ट एंड दुपट्टा और आप ट्राउज़र अलग से आपको परचेज़ करना पड़ता था। वो भी 7-8 थाउजेंड का शर्ट एंड दुपट्टा और 5-6 थाउजेंड का अलग से आपको ना परचेज़ करना पड़ रहा था जो ट्राउज़र था। तो वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा थी इनके पास। फॉर्मल तो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, लेकिन लॉन की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लेना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह भी इनके पास थी, बैग्स वगैरह भी इनके पास थे, स्टॉलर्स थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की मतलब नज़र आई। लॉन में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। या तो कुछ शर्ट्स ऐसी जो अच्छी लग रही थी वो बहुत शॉर्ट थी, और कुछ जो अच्छी लग रही थी कुछ बहुत लॉन्ग थी, मतलब जो एक नॉर्मल साइज़ होता है ना वो इस टाइप का नहीं था, बहुत शॉर्ट शर्ट्स थी यहाँ पे। लेमलाइट पे हम लोग गए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे भी मतलब खाड़ी की निस्बत ये थोड़ा सा बेहतर था, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं था क्योंकि यहाँ पे पूरे सूट्स थे आपको ना 7-8 थाउजेंड में इजीली मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी। और फिर हम वहाँ से निकले, मैंने कहा चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, कोई और शॉप देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन वही वाली बात है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। अच्छा, वो ही चीज़ हमें बाहर से ना बहुत अच्छी रेट्स पे मिल जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या ज़रूरत है फिर यहाँ से लेने की, बाहर से ही बंदा ले ले। तो मैंने कहा चले मैं देख रही हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। बहुत से लोग अफोर्ड भी करते हैं और ले भी लेते हैं। अच्छा, मैं ले भी लेती हूँ तो फिर मुझे अफसोस होना शुरू हो जाता है कि ये बाहर से जब मैं देखती हूँ ये चीज़ इतने की मिल रही थी तो मैंने इतनी एक्सपेंसिव क्यों ली है। तो इस वजह से फिर मैंने ना ली नहीं यहाँ से ना। एक दो चीज़ें ली थी ज्वेलरी में, मेरी बेटी को अच्छी लगी थी, वो रिंग्स वगैरह कुछ थी, तो मैंने कहा चले, अब उसको अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने कहा चलो ले लो जो आपने लेना है। अच्छा, यहाँ पे पैरेट वगैरह भी थे, आप पिक्चर्स बनवा सकते हैं इनको ना, अपने कंधे पे भी खड़ा कर सकते हैं और पिक्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिक्स वगैरह नहीं लिए, ऊपर चले गए। प्ले एरिया था बच्चों के लिए, छोटी बेटी थी मेरी तो उसको बहुत शौक था, फिर हम लोगों ने उसको लेके गए यहाँ पे प्ले एरिया भी। अच्छा, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, 2000 से तो इनका एंट्री स्टार्ट हो रही थी। तो मतलब नॉर्मल वाली कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लगी। सारी चीज़ें ऐसी थी कि बस बहुत एक्सपेंसिव थी। और अच्छा, मुझे ना आज रश भी बहुत कम लगा। जैसे एक होता है ना कि अब ईद आ रही है और कोई मतलब ईद के बाद शादियाँ शादियों वाला का सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे उस तरीके से ना कोई भी गेमा गेमी नहीं नज़र आई। अब आपको भी वीडियोस में देख रहे हैं, मतलब शॉप्स वगैरह बिल्कुल वीरान सी पड़ी हुई हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे, बहुत ज़्यादा कम लोग। जैसे एक होता था ना कि पहले पहले मॉल्स में इतनी ज़्यादा रश होती थी, और आज छुट्टी का दिन भी था तो कुछ भी नहीं था। बहुत कम लोग आए हुए थे, कोई रश नहीं थी, शॉप्स इसी तरीके से पड़ी हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई इतनी शदीद किस्म की हो गई है। कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाओ, किसी चीज़ को भी बंदा हाथ लगाता है ना तो पता चलता है यार यहाँ पे तो कोई भी चीज़ 6-7 हज़ार से कम की तो है ही नहीं। आप किसी बैग वाली शॉप पे चले जाएं, कपड़ों वाली शॉप पे चले जाएं, और यहाँ पे ना मतलब मैं देख रही थी कि कोई वो भी नहीं लगे भाई, जैसे होते हैं ना कि हाफ़ प्राइजेस पे या कुछ ऐसे आते हैं ईद पर, नहीं कुछ भी कोई किसी परसेंट भी इन्होंने ऑफ़ नहीं लगाया हुआ था। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे अलकरम पे। अच्छा, अलकरम पे ना मुझे जो बहुत अच्छी इनके वेस्टर्न वेयर्स बहुत अच्छे थे, जो आजकल यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं उनके लिए ना जो शर्ट्स वगैरह थी वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे तो बहुत पसंद हैं इनकी लॉन की शर्ट्स वगैरह ना, जो पैंट्स के ऊपर यूज़ की जाती हैं। वो ये एक आध मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ से ली, वो मुझे अच्छी लगी और रीज़नेबल भी थी। वो कुछ आई थिंक 40 या 30% ऑफ पे जो लगी हुई थी ना, वो वहाँ से मैंने ली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह भी थे। अच्छा, इनके कुछ जो ड्रेसेस थे ना वो रीज़नेबल मुझे लगे अलकरम के। और आप अगर परचेज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी, स्टिच अनस्टिच हर तरह के। और वेस्टर्न वेयर मुझे इनके ना काफ़ी अच्छा लग रहे थे, उनकी शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आई थी इनकी ना।
और रीज़नेबल भी थी। और बस ये यहाँ पे अब हम लोग एंड पे देखते हुए, क्योंकि हम लोग वापसी का अब हम लोगों ने सफ़र बांध लिया था, बच्चों ने जो कुछ खाना था बच्चों को हम लोगों ने ना वो चीज़ें मेरा खिला दी थी, और बाकी हम लोग बस चीज़ें मेरा देख रहे थे। और वापसी के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई अब हम लोग चलते हैं, बस आखिरी एक एक नज़र जो शॉप्स वगैरह थी, मैंने कहा कुछ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली खाली सा मुझे ये ना गीगा मॉल लगा, वरना अक्सर हम लोग जब भी जाते होते हैं तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। शॉप्स पे भी लोग लें या ना लें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं। और लेकिन आज बिल्कुल मुझे वीरान वीरान सा लग रहा था, कोई मतलब गहमा गहमी नहीं थी, कुछ इतना फ़ील नहीं हो रहा था कि जैसे वो एक ईद वाली चीज़ फीलिंग आती है, तो वो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से अब हम वापस जा रहे थे, और बस इतना सा था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डिफरेंट चीज़ें लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।